प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत, और हम पढ़ रहे थे लोक कल्याणकारी राज्य। हमने लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ और उसके लक्षण को पढ़ा था। आज हमारे पढ़ने का विषय है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। जैसा मैंने आपको बताया था, लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो जनता के कल्याण के अधिकाधिक कार्य करे, जो जनता के उत्थान के अधिकाधिक कार्य करे, वह लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो कि केवल अनिवार्य कार्यों तक अपने आप को सीमित नहीं रखे, बल्कि ऐच्छिक कार्यों को भी अनिवार्य समझते हुए संपादित करे। ऐसा जो राज्य होता है वह राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। हम इस बात को पढ़ चुके हैं। आज हम कार्यों की बात देखेंगे तो लोक कल्याणकारी राज्यों के कार्य, जैसा हमने पहले राज्य के कार्यों को 2 भागों में बांटा था, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य, वैसे 2 भागों में नहीं बांटेंगे, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य में ऐच्छिक और अनिवार्य कार्यों की सीमाएं समाप्त हो जाती है और सारे कार्य, ऐच्छिक कार्य भी अनिवार्य कार्य की तरह ही संपादित किए जाते हैं। तो वैसे लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को सूचीबद्ध करना, एक लिस्ट बनाना, ये अपने आप में असंभव है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि जनता के कल्याण के सारे कार्य राज्य करे, तो जन्म से मृत्यु तक के सारे कार्य उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो एक लिस्ट हम बनाए तो 10-12 नाम लिख दें, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। फिर भी जो प्रमुख कार्य हैं एक लोक कल्याणकारी राज्य के, उनको हम सूचीबद्ध कर सकते हैं। और उनमें पहला कार्य तो वही आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, जो राज्य के कार्य है वो सारे कार्य तो है। दूसरा, और इसके लिए आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा बलों की व्यवस्था, कानून का नियमन करना, कानून बनाना, कानूनों को लागू करवाना, और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए सेना की व्यवस्था, अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था, सारे कार्य आ जाएंगे। तो ये कार्य है ही है। इसके साथ ही साथ न्याय की व्यवस्था करना, न्याय के साथ विदेश संबंधों का संचालन करना, ये भी लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। इसके साथ ही साथ लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य एवं व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था करना, और इसके लिए कानून बनाना और उन कानूनों को लागू करना। कृषि, उद्योग, व्यापार का नियमन और विकास करना। जब हम कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि के संबंधित कानूनों का निर्माण, कृषि के लिए किसानों की सहायता के लिए विभिन्न कार्य संपादित करना, उन्नत बीज उनको उपलब्ध हो जाए, उर्वरक उनको उपलब्ध हो जाए, सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए हो जाए, कृषि कार्यों के लिए हो जाए। तो ये सारे कार्य, उद्योगों के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो, उन उद्योगों के नियमन से संबंधित कानूनों का निर्माण हो, उनके ऊपर लगने वाले टैक्स से संबंधित विभिन्न कानूनों का निर्माण। तो ये सारे कार्य, चाहे उद्योग से संबंधित हो, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हो, ये सारे कार्य राज्यों के द्वारा, लोक कल्याणकारी राज्यों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। फिर आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा होते हैं। आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत जैसे बेरोजगारी भत्ता मिले, रोजगार उपलब्ध हो जाए, यदि कोई ऐसी असहाय अवस्था में है तो उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिले, पेंशन मिले, उनके लिए आर्थिक गुजारा भत्ता, उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता उन्हें उपलब्ध हो सके, इसके लिए व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाए। तो ये भी एक लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत होता है, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित। फिर जनता के जीवन स्तर को ऊंचे उठाने के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की सामान्य सुविधाएं, ये सारे यदि ठीक हैं तो हम कहेंगे कि जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। तो अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, अच्छा स्वास्थ्य विद्यार्थी उनका रहे, उनके जो गहन, वस्त्र, भोजन, ये सब पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिले, तो ये भी राज्य का दायित्व होता है लोक कल्याणकारी राज्य का, वो इस प्रकार की व्यवस्था करे। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य लोक कल्याणकारी राज्यों में संपादित होते हैं। शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना, महाविद्यालयों की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनके लिए जो अनिवार्य शिक्षा विद्यार्थियों के लिए हो, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध हो सके,
आने जाने की, मेधावी विद्यार्थी है तो आने जाने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध हो सके, गांव स्तर तक शिक्षा पहुंचे, इस प्रकार का विकास, स्वास्थ्य के संदर्भ में अस्पताल, डिस्पेंसरियां, मेडिकल कॉलेज, इनकी व्यवस्था करना, उनमें पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाना, निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था, पेयजल अच्छा उपलब्ध हो, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था। तो ये कार्य भी एक लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य के द्वारा किए जाते हैं। सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य है, बैंक, सिंचाई, कृषि, सड़कें, परिवहन, इनसे संबंधित बिजली, पानी, सड़क, ये जो सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य है, ये भी सारे कार्य एक लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य के द्वारा किए जाते हैं। समाज सुधार के लिए भी एक लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए और उसमें जितनी भी कुप्रथाएं हैं उन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए कानून का निर्माण करवाना, और न केवल कानून का निर्माण करवाना बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करवाना, जन जागरूकता के माध्यम से लोगों में इस प्रकार की अवेयरनेस लाना ताकि लोग उन कुरीतियों से दूर भागे, जैसे छुआछूत की प्रथा है, बाल विवाह है, या विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो ये जितनी भी कुप्रथाएं हैं, पर्दा प्रथा है, तो जितनी भी कुप्रथाएं, उन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए और उठाते हैं। फिर मनोरंजन की सुविधा, मनोरंजन की सुविधाओं के लिए उद्यानों का विकास, पार्कों का विकास, मनोरंजन के लिए दूरदर्शन और संचार माध्यमों का विकास, वाचनालय, पुस्तकालय, इनके माध्यम से लोगों का विकास, सिनेमा गृहों को लाइसेंस देना, उनके लिए खुलवाना, ये सारे कार्य जो हैं वो मनोरंजन के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक क्रीड़ा स्थल, स्टेडियम, तरणताल, स्विमिंग पूल, इनका निर्माण करवाना, तो ये सारे मनोरंजन के कार्य हैं जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किए जाते हैं। फिर नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करना, जितनी भी नागरिक स्वतंत्रताएं, चाहे वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, चाहे वो संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, इन लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की स्वतंत्रता लोक कल्याणकारी राज्य में आम नागरिक को प्रदान की जाती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के भी कई कार्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के लिए योगदान देना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जो लोक कल्याण के कार्य किए जाते हैं उन लोक कल्याण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना, इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कार्य हैं जो एक लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से किए जाते हैं। बहुत से कार्य हैं, इस सूची में और भी हम बहुत से कार्यों को जोड़ सकते हैं। जितने भी कार्य हम देखते हैं कि राज्य में हो रहे हैं वो सारे कार्य लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से संपादित किए जाने चाहिए। कोई निश्चित सूची या कुछ संख्याबद्ध करना इतना संभव नहीं है, फिर भी जो मुख्य लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया। ये थे लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य।